कैसे इस देश के शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबल बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान जंतर मंतर पर हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक। ये भूख हड़ताल पर है और हकीकत ये है उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 20-25 लोग हैं जो भूख हड़ताल पर उसी दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों की सुध शायद आप लोग लेंगे क्योंकि इनका नाम भी आपको नहीं पता। एक नाम आपको बहुत अच्छी तरह पता है, सोनम वांगचुक, और वैसे ही एक और सज्जन है, देखिए भूख हड़ताल पर है उसी दिन से। पहले मैंने इंटरव्यू नहीं किया इनका, अगर करता तो पहले का चेहरा भी दिखा पाता आपको और अब का भी दिखा पाता, पर चेहरे की जो रौनक है वो आप समझ जाएंगे कि भूख हड़ताल पर है क्योंकि साथ को आँच नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, भूख हड़ताल कब से है? आप भी भूख हड़ताल हम लोग 28 से हैं, आज 6ठा दिन है हम लोग। और ये लोगों को तो नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा है कि आप भी भूख हड़ताल पर हैं। एक नाम बहुत आ रहा है जो सबको पता है, पूरे विश्व को पता चल रहा है। नहीं, यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं। सोनम वांगचुक जी हैं, आयशा के 6 साथी हैं, जिसमें नेहा है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, दानिश है, जेएनयू की सेक्रेटरी है, मैं हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और बहुत से और साथी भी हैं यहाँ पर। एक चीज और मुझे बताइए, डॉक्टर चेक करते हैं आपको भी रेगुलरली? जो ऊपर वांगचुक साहब को करते हैं वो आपकी तरफ भी आप? मल्टीपल टाइम चेकअप होता है। अभी आधा घंटे पहले हम लोगों में ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल गया है चेकअप के लिए। मैं बात कर रहा था कई लोगों से, उनका मानना था कि जो भूख हड़ताल पर है उन्हें भी स्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो नहीं बोलेंगे अपने मुंह से ही, पर लोगों की ऐसी इच्छा है कि सारे लोग शायद जान पाए कि अच्छा ये भी है साथ। हम लोगों का फोकस इस बात पर है कि कैसे इस देश के शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबल बनाया जाए और उनको उनके पद से हटाया जाए। एनटीए जैसी एजेंसी जो आउटसोर्स करके एग्जाम करवाती है, जो जिसके ऊपर बहुत से करप्शन के एलिगेशन है, सैकड़ों हाईकोर्ट में मुकदमे जिसके खिलाफ पेंडिंग है, उस एजेंसी को भंग किया जाए। तो हम लोगों का मतलब पूरी कोशिश ये है कि एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हम कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं। कैसे देखते हैं इस देश में आप आज सच बोलने वाले को कुछ और नाम दे दिया जाता है? क्योंकि आपको याद होगा CBSE एक लड़का था ना, छोटा सा लड़का, उसने सिर्फ ये कहा कि मेरे ये नंबर हो ही नहीं सकते, उसने रीचेक का एप्लीकेशन दिया और जब आया तो उसने कहा ये मेरी कॉपी नहीं है, उसको पाकिस्तानी कह दिया गया। नहीं, सिर्फ ये उन लड़के की बात नहीं है, बल्कि आप देखें कि जो एक्टिविस्ट है, जो RTI कार्यकर्ता है या जो भी सोशल वर्कर है, उनको CGI ने पहले का अप्रोच कहा। अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वायरस कहा है और कहा है कि हमारे लोग इनको ठीक कर देंगे। शिक्षा मंत्री जिनका रुझान मांग रहा है तो ये बोला कि आतंकवादी मानसिकता से ग्रस्त है। आतंकवादी है, डबली है, दहशतगर्द है, टुकड़े टुकड़े गए। तो भाजपा के लोग इस तरह के लेबलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उनके इस एजेंडे को इस देश के लोग समझ चुके हैं। अब उनको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बल्कि देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर के ये जो एक मूवमेंट यहाँ चल रहा है, अब धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइज भी हो रहा है। जगह जगह इसको लेकर के इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ, रायबरेली में प्रदर्शन हुआ, बिहार में प्रदर्शन हुआ और दूसरी अन्य जगहों पर भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े पोजीशन लीडर हैं, उनका साथ मिल रहा है, क्योंकि आपने अगर हम किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें, उनका एक बयान आपने सुना या नहीं सुना? उन्होंने कहा कि अपने और पढ़ाई को पहचानिए, किसको स्टेज देनी है ये पहचानिए, उन्होंने सीधा बोला। देखिए, अब तो अभी कांग्रेस के एक सांसद आए हुए थे, आज मंच पर आए। TMC की महुआ मोइत्रा आई है, अभी आई थी। लेफ्ट के जितने भी CPM CPIML के जनरल सेक्रेटरीज आ चुके हैं और सिविल सोसाइटी के लोग, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण से लेकर के तमाम इस तरह के लोग। बड़े बड़े राष्ट्र, हम बात करें अध्यक्ष पार्टी के जैसे राहुल गांधी साहब हैं या TMC की ममता, इनको अप्रोच किया जा रहा है यहाँ से आपकी जो टीम है, क्योंकि बड़ा नाम है कुल मिला के, अगर वो आए तो फर्क पड़ेगा लोगों। बिल्कुल, इस आंदोलन को और एक्सपेंशन देने के लिए जरूरी है कि वो लोग आए और इसीलिए आप देखिए कि मंच से बार बार आह्वान भी किया जा रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मंच खुला हुआ है, लोग आए, यहाँ पर अपनी बात रखें, अपनी आवाज उठाएं। अल्टीमेटली हम सबका गोल ये होना चाहिए कि भाजपा को कैसे उसको एक्सपोज किया जाए और शिक्षा मंत्री को कैसे कुर्सी से हटाया जाए। तो उसके लिए मंच खुला हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग, विपक्ष के लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोग जरूर आगे आएंगे।
आप अपना ख्याल रखें और अपने दम पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल सोच नहीं रही है। सरकार के लिए तो आप ये सरकार से बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है। 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत झेली, और फिर भी तब जाकर के ये पर बैकफुट संविधान पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उसमें जो न्याय पालिका लिखी हुई है ना, उसके अधीन तो न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ये समझते हैं कि संघर्ष करते हुए हम लोग इस देश की व्यवस्था का मूड और मिजाज बदलेंगे, सिस्टम में बैठे हुए लोगों का मिजाज बदलेंगे, और जाहिर तौर पर भाजपा जैसी सांप्रदायिक जातिवादी नफरती मानसिकता के लोग 22 स्टूडेंट्स की सांस्थानिक हत्या के जिम्मेदार जैसे लोगों को सत्ता में कुर्सी पे बने नहीं रहने देंगे। अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर और भी लोग हैं। आप जब जंतर मंतर आए ना कभी, तो स्टेज की तरफ तो आप देखेंगे ही, पर मेरा ये मानना है कि थोड़ा साइड में देखिए, साइड में ये लोग नजर आ जाएंगे, ये भी भूख हड़ताल पर हैं, और ये आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को लेकर अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। तो इनकी जिंदगी बचाना भी आपके हाथ में। आप देख रहे हैं JNN न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।